फोटोसिंथेसिस, पहले उसके कंपोनेंट पढ़ते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म को। कंपोनेंट में पहले हम डिस्कस करनी है पिगमेंट्स। व्हाट इज पिगमेंट? एनी सब्सटेंस that absorb sunlight is called pigment। तो पिगमेंट्स एक होंगी क्लोरोफिल और दूसरे टाइप होंगे कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल। और कैरोटीनॉइड की टाइप्स, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल को समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी स्ट्रक्चर को समझना। अगर स्ट्रक्चर समझ आ गई, क्लोरोफिल ऐसा समझ आएगा, कभी आप भूल ना सकेंगे। याद रखिए, इसकी जनरल स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है एक रिंग से, जिसे हम कहेंगे पोरफायरिन रिंग। आर कार्ड इज टेट्रा पायरोल रिंग। देखिए, टेट्रा पायरोल, चार पायरोल। पहले पायरोल को समझिए। पायरोल क्या है? पायरोल एक 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसकी 1, 2, 3, 4 एटम तो सिर्फ कार्बन के हैं और एक एटम उसका नाइट्रोजन का है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, कॉल्ड एज पायरोल। 5 मेंबर्ड रिंग, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। अब ये आपस में कैसे मिलेंगी, इसको फोकस करें। ये एक पायरोल रिंग, इसके करीब यहां दूसरी पायरोल रिंग, इस लोकेशन पे ये तीसरी पायरोल रिंग, और ये इस लोकेशन पे पायरोल रिंग। कितने पायरोल रिंग हो गए? 4 पायरोल रिंग। सर 4 पायरोल रिंग तो मतलब इनमें नाइट्रोजन एटम होगा? जी हाँ, इसमें भी नाइट्रोजन एटम, इसमें भी नाइट्रोजन एटम, इसमें भी नाइट्रोजन एटम और इसमें भी नाइट्रोजन एटम। इस रिंग को हम कहें फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग एंड फोर्थ। अब क्या ये रिंग्स आपस में मिल सकती हैं? आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये पोरफायरिन रिंग कैसे बनेगी? टेट्रापायरोल 4 रिंग्स एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगी? तो इसको फोकस करें कि इस लोकेशन से मिथाइल ग्रुप लिंकेज बनाएगा इस लोकेशन के
एटम से। तो मिथाइल ग्रुप की वजह से जब लिंकेज बन जाए, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ब्रिज और मिथाइल ब्रिज। तो इसमें भी क्या बनेगी इस लोकेशन पे, मिथाइल ब्रिज। इसमें भी क्या बनेगी, मिथाइल ब्रिज, और इस पे भी मिथाइल ब्रिज। यानी दो पायरोल के बीच में एक मिथाइल ब्रिज। बात यह है कि अगर इन ब्रिजेस को देखें तो ब्रिजेस के बीच में आपको लगता है रिंग है, लेकिन ये रिंग नहीं है, ये सिर्फ ब्रिजेस हैं चारों। अब थर्ड नंबर रिंग को फोकस कर। थर्ड नंबर रिंग पे यहां एक एक्सटेंशन है कार्बन चेन की, और इसकी वजह से एक अलग से रिंग दिखाई पड़ेगी हमें, जिसका नाम होगा फिफ्थ रिंग। लेकिन फिफ्थ रिंग में कोई नाइट्रोजन नहीं। अगर इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं तो ये पायरोल नहीं कहलाएगी। तो दिखने में तो 5 रिंग होंगी, लेकिन एक्चुअली पायरोल 4 होंगी। तो इस रिंग का नाम होगा साइक्लोपेंटेनोन। और इस साइक्लोपेंटेनोन पे इस साइड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस लोकेशन पे इसमें पाया जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड मिथाइल टेल। इसको जो फिफ्थ रिंग के साथ है इसे कहा जाएगा मिथाइल टेल। लेकिन अगर फोर्थ रिंग को देखा जाए तो उसके साथ इस लोकेशन पे CH2, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2। अब यहां भी ईस्टर लिंकेज, यहां भी ईस्टर लिंकेज, तो इसे मिथाइल टेल ईस्टर या मिथाइल ईस्टर टेल कहेंगे। ये भी मिथाइल ईस्टर होगा, सॉरी ईस्टर लिंकेज होगी। अब इसमें ईस्टर लिंकेज में और इसमें दोनों फर्क होगा, ये शॉर्ट होगी और ये लॉन्ग। लॉन्ग केस होगी यहां से, इसमें 4 आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स होंगे। आइसोप्रीन यूनिट, हाँ आइसोप्रीन हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, जब 2 आइसोप्रीन मिलेंगे तो एक टर्पीन बनेगा। तो ऐसे 2 टर्पीन मिलेंगे उसे कहेंगे फाइटोल टेल। तो यहां से स्टार्ट करते हैं फाइटोल टेल। एक कार्बन, 2, अब देखिए इसमें 5 मेंबर हो गए, 5 कार्बन, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन। तो यहां से दूसरा आइसोप्रीन, यहां से तीसरा आइसोप्रीन, फोर्थ वन आइसोप्रीन। तो इसमें हमें टोटल आइसोप्रीन कितने नजर आएंगे, हमें नजर आएंगे टोटल 4 आइसोप्रीन। और इस टेल का नाम का क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइटोल टेल। यहां से लेकर यहां तक फाइटोल टेल। और इसका नाम मिथाइल ईस्टर टेल या मिथाइल टेल ईस्टर। अब फाइटोल टेल में आपको कहीं भी ऑक्सीजन वाला या ऐसा एटम नजर नहीं आ रहा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिच हो, सपोज नाइट्रोजन मैग्नीशियम कोई भी ऐसा
एटम हमें नजर नहीं आ रहा जो पोलर हो, जिसकी वजह से हम कहेंगे तो फाइटोल टेल एक नॉन पोलर साइड है। अगर ये साइड टेल है तो इस साइड को हम क्या कहें, हेड। और हेड में नाइट्रोजन भी है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव रिच है, और इसमें सेंट्रल एटम दूसरे भी होंगे, ऑक्सीजन वगैरह के एटम भी हैं, तो इस साइड को हम कहेंगे पोलर। मींस पोरफायरिन रिंग, इस रिंग का नाम हो गया पोरफायरिन रिंग, और पोरफायरिन रिंग के साथ हो गया फाइटोल टेल, और फाइटोल टेल नॉन पोलर, पोरफायरिन रिंग जो कि पोलर, हेड पोरफायर। बात यहां तक खत्म नहीं, बात यह कि फाइटोल टेल थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और ये जो हेड रीजन होता है वो एक्सपोज, जैसे कि किसी दीवार में हम कील लगा लें, तो कील लगाने से बाकी हिस्सा अंदर चला जाए और हेड रीजन बाहर हो, और ये हेड रीजन रिएक्शन करेगा, लेकिन कील वाला जो रीजन होगा वो सपोर्ट देगा। तो फाइटोल टेल का काम सपोर्ट होगा, क्योंकि ये एम्बेडेड होगा इन थालेक्वाइड मेम्ब्रेन। दूसरा रीजन थालेक्वाइड में एम्बेडेड होने का क्या है कि थाइलेक्वाइड भी फास्फोलिपिड की बनी है, नॉन पोलर है, और फाइटोल भी नॉन पोलर है, इसलिए ये उसमें इजीली एम्बेडेड होगा। लेकिन ये पोलर रीजन है, और पोलर रीजन नॉन नॉन पोलर में एम्बेडेड नहीं हो सकता। तो इसका काम हमने पढ़ा कि रिएक्शन परफॉर्म करना, उसका काम हो गया टेल का सपोर्ट देना। अब देखें, अगर इसमें कहीं भी सिर्फ पोरफायरन को देखें, इस फाइटोल को छोड़ के पोरफायरन को देखें, तो पोरफायरन में सेंट्रल एटम की बात करें, सेंट्रल एटम हो ही ना और सिर्फ पोरफायरन हो, उसे हम क्या कहेंगे, फाइकोबिलिन पिगमेंट। मीन्स अगर सेंट्रल एटम का क्या हो, एब्सेंट, पोरफायरन रिंग में इज कॉल्ड फाइकोबिलिन पिगमेंट। लेकिन अगर सेंट्रल एटम पोरफायरन का आयरन हो, मींस इस लोकेशन पे अगर आयरन हो, तो इसे कहेंगे हीम, जो कि हीमोग्लोबिन का हेड होगा। आर साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गई कि उसमें पोरफायरन में सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होगा, हीम की स्ट्रक्चर जो कि हीमोग्लोबिन में होगी उसकी स्ट्रक्चर भी क्लियर होगी कि उसके सेंट्रल एटम यानी पोरफायरन में आयरन हो तो हीम हो। लेकिन अगर इसी लोकेशन पे सेंट्रल एटम मैग्नीशियम हो, इस नाइट्रोजन से लिंकेज, इससे, इससे और इससे, यानी चार नाइट्रोजन के बीच एक मैग्नीशियम का एटम हो, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो देखें हमारे एक स्ट्रक्चर से कई तरह की स्ट्रक्चर पिगमेंट क्लियर हो। अब फोकस क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पोरफायरन के साथ टेल होगा, बाकी में पोरफायरन के साथ टेल नहीं होगा। तो क्लोरोफिल क्या, सर पोरफायरन विथ फाइटोल
टेल। अब इसका नाम क्लोरोफिल तो है, लेकिन अगर इसके एटम सॉरी रिंग नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप हो तो सच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए। लेकिन अगर इसी लोकेशन पे CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप हो तो उसे क्लोरोफिल बी कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल बी एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए। देखें, एटम यानी रिंग नंबर 2 पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हुआ, तो इस लिहाज से इसकी फार्मूला में भी थोड़ी चेंज हो। फार्मूला में क्या चेंज होगी कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला होगा C55H72O5N4Mg। देखिए भाई, 4 नाइट्रोजन और बीच में मैग्नीशियम। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहा हमने? क्लोरोफिल ए। लेकिन क्लोरोफिल बी का फार्मूला थोड़ा चेंज होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। कौन सा पढ़ा हमने? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इस वजह से C55H70O6। सर यहां O6 क्यों हो गई और ये H70 क्यों? क्योंकि ऊपर मिथाइल ग्रुप था तो हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा था, ऑक्सीजन का नंबर कम था। CHO हाइड्रोजन कम हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई एक एटम। बाकी N4Mg। दिस इज द फार्मूला फॉर क्लोरोफिल बी। पॉइंट क्या है कि क्लोरोफिल ए पाया जाता है सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या होगा? इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट क्लोरोफिल सॉरी एक्सेप्ट बैक्टीरिया। लेकिन क्लोरोफिल बी प्लांट्स में होगा, बाकी रेड एंड ब्राउन algae भी नहीं होगा। ओनली इन प्लांट, नॉट इन रेड एंड ब्राउन algae। दूसरे टाइप क्या होते हैं क्लोरोफिल के? क्लोरोफिल ए और बी के साथ CDE। क्लोरोफिल CDE ये होंगे बी की जगह ब्राउन और रेड algae में, क्योंकि रेड और ब्राउन में बी नहीं होगा तो उसकी जगह CDE हो। ब्राउन एंड रेड algae। देन बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो सिर्फ किस में होगा? बैक्टीरिया में होगा। क्योंकि वहां ए नहीं होगा। ए के ना होने की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस होगा। हम पढ़ेंगे कि ए जहां होगा वहां हाइड्रोजन डोनर वाटर होगा, ए की ना होने की वजह से इसमें जो हाइड्रोजन डोनर होगा वो H2S होगा बैक्टीरिया की अंदर। बैक्टीरिया
अब दो पिगमेंट और, जैसे कि हमने बात की कैरोटीनॉइड मींस कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल एक्चुअली ये दोनों बनी हैं मॉडिफाइड दूसरी पिगमेंट बीटा कैरोटीन की। इसमें ये हेक्सागोनल रिंग, फाइनल इसमें भी हेक्सागोनल, फिर यहां भी हेक्सागोनल रिंग। तो जनरली ये दोनों रिंग्स बनी हैं किसकी, आइसोप्रीनाइड यूनिट की। लेकिन नीचे वाली रिंग स्ट्रक्चर में इसमें एच ओ ग्रुप होगा और इसमें भी एच ओ एच ग्रुप होगा, जिस वजह से हम देखें तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन ग्रुप नहीं, इसमें ऑक्सीजन एटम होगा। तो ऊपर वाली जिसमें ऑक्सीजन नहीं है इसका नाम होगा कैरोटीन। कौन सी, बीटा। फार्मूला सी एच 56। नीचे वाले का फार्मूला दो ऑक्सीजन की एडिशन है बाकी सेम है, तो इसका फार्मूला होगा C40H56O2। तो नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, ज़ैंथोफिल। अब ये दोनों बीटा के, लेकिन स्पेशली ये बीटा कैरोटीन है और ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ल्यूटीन। याद रखिए, जो मोस्ट कॉमन कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन है और मोस्ट कॉमन जो ज़ैंथोफिल है वो ल्यूटीन है। अब बात यह है कि कैरोटीन कौन से कलर रिप्रेजेंट करेगी, रेड, ऑरेंज का कलर, ब्लूइश ग्रीन, और बी का कलर येलो ग्रीन। अब ये इसलिए क्योंकि ब्लूइश ग्रीन कलर को ये यानी क्लोरोफिल ए रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और बी का भी येलो ग्रीन इसलिए रिफ्लेक्शन की वजह से। बाकी ये डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कलर ये एब्जॉर्ब करेंगे वो हमें रिप्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि हम बात करें वायोलेट कलर की, येलो रेड कलर की, और दूसरे कुछ कलर्स हैं वो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे।